नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया है। यह खबर पुरानी हो गई है। खबर यह नहीं है कि परमवीर सिंह को पद से हटा दिया है और उनकी जगह पर हेमंत नागराले को नया कमिश्नर बनाया है। खबर यह है कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनको हटाना पड़ा। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस में बहुत गंभीर मोड़ आ गया है। ये केस पूरे बहुत गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी हो गई थी कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाना, लेकिन अब उनके हटाने से कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि मामले की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए के हाथ बहुत बड़ी जानकारियां लग गई है। वो इन जानकारियों को शेयर भी कर रही है। उसने एक फोटो भी शेयर किया है। उसके हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगी है और उस सीसीटीवी फुटेज के वीडियो भी मीडिया के पास आ गए हैं। कुछ फोटो मीडिया के पास आ गए हैं। सबसे पहले इस केस की अब तक की कुछ अपडेट्स पर नजर मार लेते हैं। 25 फरवरी को जिलेटिन छड़ों से भरी एक स्कॉर्पियो कार मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर मिली। इसके बाद इस कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव पुलिस ने एक बंदरगाह के किनारे से बरामद किया। मनसुख हिरेन मरने से पहले लगातार पुलिस के बड़े अधिकारी और इस मामले की उस समय जांच कर रहे सचिन वाजे के संपर्क में थे। मनसुख की पत्नी ने सचिन वाजे पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस कार को लेकर और बाद में एक और कार मिली, इन सब को लेकर बहुत सारे खुलासे हुए। इसके मालिकों को लेकर खुलासे हुए। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं। वे अभी भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनसुख पानी से मिले हैं, लेकिन उनके फेफड़ों में पानी नहीं मिला है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उनका कहना है कि हत्या की गई थी। ये इस हत्या में भी वो पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और जो नए कमिश्नर बने हैं, उन कमिश्नर ने भी बैठते ही कहा है अपनी कुर्सी पर कि मुंबई पुलिस की छवि बहुत खराब हुई, उसको सुधारने का काम किया जाएगा। यानी कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाया है और सीधे सीधे उसकी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता साबित होती जा रही है। एनआईए भी ये कह रही है कि उसके हाथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लग गई है। जब मामले में मुंबई पुलिस के अफसरों का नाम सामने आया तो जांच एनआईए को दे दी गई थी। एनआईए ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे से 12 घंटे तक पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने जांच के बाद कहा कि मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे ने ही स्कॉर्पियो कार के अंदर विस्फोटक रखा है। बाद में ये सचिन वाजे ने कबूल भी किया। हालांकि उसने कहा कि एनआईए का कहना है कि उसने कहा कि मैंने कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए, मैंने बड़े समय से मेरा नाम चर्चा में नहीं आया था, खुद को चर्चा में लाने के लिए ये कांड रचा था। एनआईए ने सचिन वाजे के लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड और कुछ कागजात जब्त किए और कहा कि सचिन वाजे ने सबूतों को नष्ट कर दिया है। एनआईए टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद से नष्ट किए गए सबूतों को दोबारा प्राप्त करने का काम कर रही है। उसका कहना है कि जितनी भी डिवाइस मिली है, इनको सबको उसने नष्ट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, उसमें से सबूत हटा दिए, लेकिन वो दोबारा पा रही है। एनआईए ने सचिन वाजे के साथ काम करने वाले असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन काजी को भी पकड़ा है। एनआईए ने अपनी जांच के आधार पर यह भी कहा है कि जिस स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक था उसका कोई और नहीं बल्कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का एक पुलिस कर्मचारी ही चला रहा था। इसके साथ ही इस स्कॉर्पियो का पीछा इनोवा कार कर रही थी, जिसको खुद सचिन वाजे चला रहा था। ये इनोवा कार भी एनआईए ने बरामद कर ली है। एनआईए को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिससे कई सारे राज खुल रहे हैं। इसकी कुछ फोटो, जैसा कि मैंने बताया, मीडिया के पास भी आ गई है। इस फोटो को अभी हम भी दिखा रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है, इस फोटो में साफ दिख रहा है कि स्कॉर्पियो कार के पीछे इनोवा कार चल रही है। इन सारी बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार को मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ा करने में पुलिस के बड़ा अधिकारियों की सीधी भूमिका रही है। अब बड़ा सवाल यह आता है कि सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार क्यों खड़ी की। इसका जवाब तलाशने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। परमवीर सिंह ने चर्चित टीआरपी घोटाला उन्होंने खोला प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। इंटीरियर डिजाइनर नायक की आत्महत्या का मामला, कंगना और ऋतिक के बीच ईमेल विवाद, रैपर बादशाह के फेक फॉलोअर्स बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों की जांच सचिन वाजे को दी है। ये सीधे परमवीर ने उसको जांच दी है। और आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि सचिन वाजे को एज ए उगाही के लिए रखा गया था। एक पुलिस वाला जो 16 साल से सस्पेंड था, उसको बहाल किया गया था और मुंबई के सारे हाई प्रोफाइल केस उसको सौंप दिए गए थे।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि सचिन वाजे की बहाली वसूली अधिकारी के तौर पर की गई थी। यहां यह याद करने लायक है कि जब सचिन वाजे सस्पेंड थे उस वक्त उसने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया था और पुलिस से इस्तीफा दे दिया गया था, लेकिन उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। यह भी बीच बीच में मीडिया में आता रहा है कि यह खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि उद्धव ठाकरे का बहुत खास है सचिन वाजे, और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उद्धव ठाकरे ने उनके लिए फोन किया था कि सचिन वाजे को रखा जाए, बहाल किया जाए। एक और बात नोटिस में लाने की जरूरत यह है कि कमिश्नर के पद से हटाए गए परमवीर मालेगांव ब्लास्ट की जांच के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी परमवीर ने ही की थी। उस दौरान कहा गया था कि परमवीर के पास इस मामले की जांच थी और उनके प्रयास से ही प्रज्ञा पर शिकंजा कसा था। हालांकि हेमंत करकरे उस वक्त एटीएस के चीफ थे। हेमंत करकरे आपको याद होगा जो मुंबई ब्लास्ट हुआ, मुंबई पर जो ताज हमला हुआ था, उसमें हेमंत करकरे शहीद हो गए थे। यह पूरा मामला इतना पेचीदा हो गया है पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र रच रहा है केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। इसमें कोई बड़ा खुलासा होने का बस इंतजार भर है। हर खबर के कई चेहरे होते हैं, सही चेहरे की पहचान जरूरी है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक रिपोर्ट के साथ।